आज मैं बैंकिंग चैप्टर का कुछ एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज बैंकिंग चैप्टर का एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 900 इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब 900 डिपॉजिट, सोचो P इक्वल टू 900 डिपॉजिट किया एवरी मंथ, 900 डिपॉजिटेड एवरी मंथ एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? R इक्वल टू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। पूछा क्या है? द इंटरेस्ट एंड इन 8 मंथ। इंटरेस्ट पूछा, इंटरेस्ट एंड इन 8 मंथ। 8 मंथ में इंटरेस्ट कितना एंड करेगा? P दिया हुआ है, R दिया है और आपका नंबर ऑफ मंथ्स दिया है 8 मंथ, N दिया है आपका 8। तो कितना इंटरेस्ट एंड करेगा पूछा है। इंटरेस्ट एंड इन 8 मंथ्स। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग डाल देंगे, I इक्वल टू P इंटू N ब्रैकेट में N+1 बाय 2 इंटू 12 इंटू रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 डाल दिए। तो P कितना है आपका? P है आपका 900 इंटू N कितना है आपका? 8 उसका बाद 8+1 बाय 2 इंटू 12 इंटू R कितना है आपका? 10 बाय 100। अच्छा, हो गया। तो उसका बाद इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे और 10 अच्छा, ये ऊपर में लिख दे रहा हूँ, 900 इंटू 8+1 हो जाएगा आपका 9 बाय 2 इंटू 12 ये हो गया 10 बाय 100। अच्छा, तो 0 0 कैंसिल हो गया, इधर आपका 2 5 कैंसिल हो गया। इसका बाद इधर 4 2 4 3 का 3 3 मतलब 3 2 6 5 30। इधर आपका 9 30 इंटू 9 कितना? 270 रुपीज़। 270 रुपीज़ वो एंड करेगा, 270 रुपीज़ इंटरेस्ट एंड करेगा। कितना इंटरेस्ट एंड करेगा? ये पहला क्वेश्चन। ओके, अभी मैं 1B करने जा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए मैन गेट्स 1404 as interest at the end of 1 year. If the rate of interest is 12% per annum in RD account, the monthly installment is कितना? मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए बोला है। उसका इंटरेस्ट दे दिया है, इंटरेस्ट अमाउंट तो दे दिया है, इंटरेस्ट अमाउंट दे दिया है कितना? 1404 रुपीज़ इंटरेस्ट अमाउंट दे दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया है? 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है। अच्छा, वो पूछा है क्या? मंथली इंस्टॉलमेंट कितना? मंथली इंस्टॉलमेंट कितना वो पूछा है। अच्छा, ये इंटरेस्ट हो गया, ये आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट लेट मंथली इंस्टॉलमेंट P, लेट मंथली इंस्टॉलमेंट B, P रखो, P बोलिए, X बोलिए, जो भी X लिखिए, मंथली इंस्टॉलमेंट X। उसका बाद आपका फार्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट दे दिया है, इंटरेस्ट का फार्मूला जो है वो डाल दीजिए पहले। सोचिए यहाँ पर X लिखा है तो X लिखिए, P लिखने से P लिखिएगा, X इंटू N ब्रैकेट में N+1 बाय
2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ये जितना होगा इसका इंटरेस्ट उतना 1404 होगा। अच्छा, इसको आगे पहले लिख देते हैं। एक्स तो निकालना है हम लोगों ने। एक्स एन कितना, एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है क्या, एंड द एट ऑफ 1 ईयर। अच्छा, एन दिया हुआ है, एन हम नहीं लिखे थे, एन दिया हुआ 1 ईयर मतलब 12 मंथ, 12 मंथ। तो आपको यहाँ पर 12 प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू रेट 12, रेट परसेंट भी 12 बाय 100। बस ये हो गया। इसको फिर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। x इंटू 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13, सॉरी इसको ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। 12 इंटू 13 बाय 12 इंटू 12 इंटू 12 बाई 100, ये लिख देंगे। उसके बाद कैंसिल कर देंगे। 12 कैंसिल हो गया आपका, 2 6 से कैंसिल हो गया, 6 हो गया। ये हो गया आपका 13 6 जा कितना, 78 ये x है, 70x बाय 100, यही हुआ। अच्छा, इसका अमाउंट कितना होगा, 1404 का इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ये। तो आप लिख सकते हैं इसे 78x बाई 100 इक्वल टू 1404। उसके बाद 78x इक्वल टू 1404 इंटू 78, सॉरी 100। उसके बाद x इक्वल टू 1404 इंटू 100 बाय 78। अच्छा, इसको कैंसिल कीजिए, कैसे होगा, 78 1 होने से 140 से 78 माइनस करना होगा, 624 होगा। 140 माइनस कर देने से और 78 माइनस कर देने से हो जाएगा 624 होने से आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, इधर 18 आंसर निकलेगा। फिर 18 इंटू 100, 1800 आपका मंथली इंस्टॉलमेंट, ये आंसर। ओके। अच्छा, अभी हम करने जा रहे हैं 1C। अच्छा, 1C का क्वेश्चन क्या दिया है, मनीष ओपन an RD account in a bank and deposited 1000 per month at the interest of 10% per annum and for 2 years. The total money deposited by him is कितना निकालना है। अच्छा, मनीष ओपन RD अकाउंट कितना रुपये का डिपॉजिट किया, 1000 पर मंथ। तो क्या P इक्वल टू 1000 डिपॉजिट किया मंथली। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10%। अच्छा, कितना महीने के लिए डिपॉजिट किया, 2 ईयर्स। एन हो गया आपका 2 ईयर्स। 2 ईयर्स मतलब आपका 2 इंटू 12 24 मंथ के लिए डिपॉजिट किया। तो वो पूछा है क्या, टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय हिम। उसका मनी, टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय हिम, कितना टोटल मनी वो डिपॉजिट किया, ना कि मैच्योरिटी वैल्यू पूछा है। बोला है वो जो 1000 रुपीज़ मंथली डिपॉजिट कर रहा था और कितना टाइम के लिए, 24 मंथ के लिए। तो वो मतलब सम डिपॉजिटेड बाय हिम, मतलब टोटल मंथली कितना डिपॉजिट करा था 1000 और नंबर ऑफ टाइम्स वो 24 मंथ, तो 24,000 वो डिपॉजिट किया है, यही पूछा है, ना कि मैच्योरिटी वैल्यू पूछा है। टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय हिम मतलब टोटल जो डिपॉजिट किया वो 1000 मंथली, कितना मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए, मतलब 24,000 इसका आंसर होगा। और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट इस सबको जरूरत नहीं का है, ये खाली पूछा है टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय हिम। टोटल मनी मतलब 1000 इंटू 24 मंथ, जितना डिपॉजिट किया उतना है, उसी को खाली मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए, वही है आंसर। ओके। अभी हम 1D करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1D करने जा रहे हैं। 800 पर मंथ इज डिपॉजिटेड, मतलब
मंथली डिपॉजिटेड 800 है, कोई किया है 800 डिपॉजिट किया है मंथली इन एन आरडी अकाउंट फॉर 1.5 ईयर। टाइम कितना दिया है, नंबर ऑफ टाइम्स 1.5 ईयर, मतलब इसका कितना हो जाएगा 1 ईयर मतलब आपका 12 मंथ प्लस 6 मंथ हो गया 18 मंथ टाइम। अच्छा उसके बाद क्या हुआ है, इफ द फॉर 1.5 ईयर इफ द डिपोजिटर गेट्स 2280 एज इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट कितना मिला है, इंटरेस्ट कितना मिला है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 2280 कितना मिला है। तो पूछा है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पूछा है। तो हम लोगों ने इंटरेस्ट का दे दिया है वैल्यू, नंबर ऑफ टाइम्स दे दिया है, मंथली डिपॉजिट दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इंटरेस्ट का जो फार्मूला है उसको डाल दीजिए। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, पी इंटू एन ब्रैकेट में n+1 बाय 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। अच्छा इतना इक्वल टू आई मतलब 2280। तो अभी पी का वैल्यू डाल देंगे, पी का वैल्यू कितना आपका 800 दिया हुआ है। एन कितना आपका, एन दिया है 18 मंथ, 18 और ब्रैकेट में 18+1, उसके बाद 2 इंटू 12, आर तो निकालना है, आर बाई 100। बस अभी क्या करेंगे 800 इंटू 18 इंटू 19 बाय 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। अच्छा 0 0 कैंसिल हो गया, अब इधर कैंसिल हो गया, 2 4 4 हो गया, 4 3 उसके बाद 3 6। अच्छा 19 अब कुछ बचा नहीं, खाली 19 इंटू 6, 19 इंटू 6 कितना 114 आर। अच्छा 114 आर किसके साथ इक्वल किस होगा, इंटरेस्ट के साथ का, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो 114 आर इक्वल टू 2280 कितना इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इतना इंटरेस्ट उसको मिला है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो आर इक्वल टू 2280 बाय 114। तो ये कैंसिल करने से कितना निकल रहा है 20, ये 20% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये आंसर। ओके थैंक यू।